आज ताओ ते चिंग का 7वां सूत्र 7th वर्स हम लेंगे। उनके 7th वर्स पर 7वें सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। लाओ त्से लिखते हैं, हेवन इज इटर्नल, द अर्थ endures. Why do heaven and earth last forever? They do not live for themselves only. This is the secret of their durability. For this reason, the sage puts himself last and so ends up ahead. He stays a witness to life, so he endures. Serve the needs of others, and all your needs will be fulfilled. Through selfless action, fulfillment is attained. बहुत ही सरल भाषा में और देखा जाए तो अध्यात्म का सार, उसकी चर्चा लाओ त्से कर रहे हैं। कहते हैं, धरती और स्वर्ग सनातन है, चिरंतन है, वो टिके रहते हैं। और क्यों धरती और स्वर्ग हमेशा बने रहते हैं? क्योंकि वो स्वयं के लिए नहीं जीते, केवल अपने लिए नहीं जीते। उनके हमेशा बने रहने का, चिरंतन होने का यही रहस्य है, सीक्रेट है। इसी कारण से संत हमेशा अपने आप को अंतिम रखते हैं, लेकिन वो आगे हो जाते हैं, हमेशा आगे हो जाते हैं। संत जीवन का मात्र साक्षी बना रहता है, इसीलिए वो चिरंतन बना रहता है। दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में रत रहो, उनकी सेवा करो और तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएंगी। एक निस्वार्थ कर्म से जीवन की पूर्णता में प्रवेश होता है। यूं देखेंगे तो सारी बातें बड़ी अच्छी, सामान्य, और भारत में हम इन बातों से हमेशा परिचित रहे, लेकिन उनके जो गहरे रहस्य हैं, परत दर परत, उनका जो मनोविज्ञान है, आज के संदर्भ में जो उपयोगिता है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि धरती और स्वर्ग चिरंतन है, सनातन है, हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं जीते और वो हमेशा बने रहते हैं। इसका जो सीक्रेट है, राज है, वो इसी में है, क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं जीता। धरती और स्वर्ग लाओ त्से का एक पारिभाषिक शब्द है। इसको हम अस्तित्व कह सकते हैं, धरती आकाश कह सकते हैं, ये जगत कह सकते हैं, हमेशा बना रहता है। धरती को देखें, आसमान को देखें, वो चिरंतन जान पड़ते हैं। लाओ त्से कहता है, इनके हमेशा बने रहने का जो राज है वो यही है कि वो केवल अपने लिए नहीं होते। लेकिन क्या ये प्रयास पूर्वक है? क्या ये सा प्रयास है? धरती, आकाश, ये पूरा जगत क्या प्रयास करके ऐसा करता है कि वो अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जिए? नहीं, ये स्वभाव है। इस स्वभाव में ही उनकी चिरंतनता छुपी हुई है। लाओ त्से कहते हैं कि यही राज है, सीक्रेट है। आप सीखें इसको, कैसे हम उस चिरंतनता को पा सकते हैं। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी विभीषिका जो हो गई है वो यही है कि वो केवल और केवल अपने लिए जीना चाहता है। वो केवल अपने लिए जी रहा है, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए। और आज हम देखें, आज का वातावरण, हम जिस पैंडेमिक के, महामारी के इस वक्त में हैं,
ये समय भी हमको बताता है कि हम कैसे विनाश के कगार पर खड़े हो जाते हैं जब प्रकृति को, इस अस्तित्व को केवल हम अपने उपयोग के लिए मानकर चलते हैं। कैसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस को, इस पर्यावरण के संतुलन को नष्ट कर देते हैं। कैसे हम अपने आहार को प्रदूषित कर लेते हैं। कैसे हम केवल अपने सुख के पीछे भागते भागते विनाश की तरफ निकल जाते हैं। लाओ त्से कहता है कि धरती और स्वर्ग चिरंतन जान पड़ते हैं, हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि हमारे कंपैरिजन में, देखने के तुलनात्मक ढंग में वो शाश्वत चिरंतन हैं। लेकिन धरती भी नष्ट हो सकती है, सूरज की भी अपनी एक उम्र है, ये चांद तारे बनते हैं, मिट जाते हैं। कौन जाने कब ये सारा का सारा जगत विलीन हो, मिटे। धरती पर ये जीवन संभव हुआ, मनुष्य के रूप में हम आए। हर घटनाक्रम यहां पर अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड। इसमें जो लाओ त्से कह रहे हैं वो है इंटरकनेक्टेड लाइफ का सीक्रेट, अंतर संबंधित जीवन का राज। जीवन तो अंतर संबंधित है। भगवान बुद्ध को भी जब बोध की घटना घटी, जब उन्होंने सुबह सुबह पीपल के पत्ते पर टकराती हुई सूरज की पहली किरण देखी, उन्होंने आंखें खोली और जो उनके भीतर प्रकट हुआ, जो बोध उनके भीतर घटा, वो यही था कि जीवन अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, अंतर संबंधित, अंतर निर्भर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे को सहयोग करता हुआ ये जीवन। क्या दिखा उनको? उनको दिखा कि एक सूरज की किरण जो चली है, जो इस पीपल के छोटे से पत्ते से टकराई है, वो जीवन की किरण है, वो जीवन लाई है। इस किरण और पत्ते में भेद नहीं है और इस पत्ते और मुझ में भेद नहीं है। इस जमीन ने इस वृक्ष को संभाला है, हवाओं ने इस वृक्ष को संभाला है, इस अस्तित्व ने सूरज और धरती को संभाला है, और उसी ने मुझको संभाला है, उसी ने इस पत्ते को संभाला है। कब हमारा जीवन इस पत्ते की तरह हो जाए और हम हवाओं पर बहते हुए चले जाएं, कोई नहीं जानता। कहां पर जीवन की ये जो श्रृंखला है शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, इसे नहीं जाना जा सकता। रहस्य है। बुद्ध को उस दिन यही दिखा। वो जिसको खोज रहे थे, ज्ञान, बोध, वो कोई स्वार्थ की गतिविधि नहीं थी। पहले उन्होंने स्वार्थ की यात्रा करी कि मुझे कुछ ज्ञान मिल जाए। बुद्ध ने जो जीवन में विषाद देखा, जीवन में उन्होंने बिखरती हुई जीवन की धारा देखी और उनको लगा कि कोई रास्ता इसके पार होना चाहिए, तलाश में निकले। तो प्रारंभिक उनकी यात्रा यही थी, स्वार्थ की यात्रा। मैं कैसे जान लूं, कैसे मैं उस दुख से मुक्त हूं, कैसे मैं उस ज्ञान को पाऊं। आज भी जब कोई सीकर निकलता है तो प्रारंभिक यात्रा उसकी यही होती है। उसको किसी बात से मतलब नहीं, उसको तो मतलब है कि मुझे कुछ हो जाए, यानी कि ये मुझे अलग थलग उसको लगता है इस अस्तित्व से। लेकिन बुद्ध के बोध में क्या घटा? उनके बोध में घटा कि किसको हो जाए, कौन है जिसको हो जाए। कहां है ये सिद्धार्थ, कहां है गौतम? कहीं तो अलग नहीं। एक जैसे ताना बाना बुना है कपड़े का, धागे एक दूसरे में गुथे हुए हैं, हर धागा एक दूसरे को संभाले हुए है। जब उनको ये दिखा तो वो बोध घटा, तब वो बुद्ध तथागत हुए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो एनलाइटनमेंट है ये पर्सनल नहीं है। व्यक्तिगत रूप से एनलाइटेंड होने की, बुद्ध होने की चेष्टा ही बुद्धत्व के विरोध में है, क्योंकि व्यक्ति कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं, व्यक्ति कहीं है ही नहीं।
व्यक्ति तो एक जोड़ है, एक इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट फ्लो ऑफ लाइफ। धरती और स्वर्ग, ये धरती और आकाश, ये सारा फैलाव क्यों नहीं जीते अपने लिए? क्योंकि अपना जैसा कुछ है नहीं। क्या है अपने जैसा? पहले जाने अपने जैसा, माने अपने जैसा, तब तो हम अपने लिए जिए। आकाश में कोई तारा बनता है, आकाश उसको संभाल लेता है। आकाश में कोई तारा मिटता है, आकाश उसको संभाल लेता है। धरती पर कोई अंकुर फूटता है, धरती उसको संभाल लेती है। धरती पर कोई वृक्ष धराशायी हो जाता है, धरती उसको संभाल लेती है। ये धरती और आकाश प्रतिरोध नहीं करते, ये नहीं कहते कि नहीं हमारा ये चुनाव है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि ये समग्रता में जी रहे हैं। इनका होना समग्रता में है, टोटलिटी में है, ये अपने लिए नहीं है। धरती को क्या, धरती के जीवन की चिंता है? धरती ने तो चांद को संभाला है, उसकी कशिश ने, धरती की कशिश ने अपने और ग्रहों उपग्रहों को संभाला है, अन्य ग्रहों उपग्रहों की कशिश ने धरती को संभाला है। सब एक दूसरे की कशिश में गुथे हुए हैं, सब ने सब कुछ को संभाला हुआ है। लेकिन मनुष्य के साथ दुर्घटना क्या घटती है? मनुष्य के साथ जो एक्सीडेंट होता है, उसको लगता है मुझे अपने लिए जीना है, और जिस क्षण वो अपने लिए जीना शुरू करता है, उसी दिन से वो स्वर्ग से बाहर हो जाता है। एडम और ईव की, आदम और हव्वा की जो कहानी है, वो इसी संदर्भ में है। वो कहते हैं कि वो स्वर्ग के बगीचे में रह रहे थे, उन्मुक्त, स्वच्छंद, निश्चिंत, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से जीवन का सब कुछ उन्हें उपलब्ध था। और फिर एक दिन, जो कथा कहती है, ज्ञान का फल, ज्ञान का फल यानी कि द फ्रूट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं, फ्रूट ऑफ नॉलेज तो अलग हो जाता है, फ्रूट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उनको अपना होना पता चला कि मैं कुछ अलग हूं। जैसे ही उनको पता चला कि इस बाग से मैं कुछ अलग हूं, ये जो परमात्मा है इससे मैं कुछ अलग हूं, ये जो स्त्री है, ये जो पुरुष है सामने, इससे मैं कुछ अलग हूं, ये पेड़ पौधे, इनसे मैं कुछ अलग हूं, तो कथा कहती उसी दिन वो स्वर्ग से बाहर निकाल दिए गए। अब कथा तो कथा होती है, निकल गए। मनुष्य यूं तो स्वर्ग में ही रहता है, मनुष्य यूं तो इस स्वर्ग के बगीचे में ही है, धरती और स्वर्ग का साम्राज्य उसको हमेशा उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही वो अपने व्यक्तिगत तादात्मीकरण में उलझता है, वो उससे बाहर हो जाता है। जीवन फिर उसको संभालता नहीं, ये उसको प्रतीत होता है। पहले जैसे अपने शैशव काल में जाएं, बचपन में जाएं, सब कुछ संभला हुआ है, कोई चिंता नहीं। हर बच्चा अपने में सम्राट है, किसी बच्चे को ये पता नहीं अमीरी क्या है, गरीबी क्या है। हर बच्चा अपने में एम्परर है, उसका उठना बैठना चलना देखें। जब तक हम उसके अंदर अपनी कंडीशनिंग, अपनी प्रोग्रामिंग ना डाल दें, तब तक हर बच्चा सम्राट है, समृद्ध है, ईश्वर है। ईश्वर है अर्थात ऐश्वर्य से भरा हुआ है, कोई कमी नहीं। संसाधन कम हो सकते हैं, सुविधाएं कम हो सकती हैं, घर छोटे और बड़े हो सकते हैं, खाने को चीजें इधर उधर कम हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता चलता, क्योंकि वो तो खुश है, क्योंकि अभी अस्तित्व से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, अभी उस अंतर संबंधित जीवन में संभला हुआ है। और कभी तुमने गौर किया कि एक छोटे बच्चे को पूरा अस्तित्व संभालता है? तुम्हारे अंदर कितनी भी दुष्टता हो, एक बच्चा अगर तुम्हारे सामने हो तो तुम थोड़ा ठहर जाते हो। क्या फर्क पड़ता है बच्चे को होने से? क्या तुम्हारे अंदर ये करुणा आती है कि नहीं नहीं छोटा है, मासूम है, इसका ख्याल करते? नहीं, ये नहीं आता, ये नहीं होता कि छोटा है, मासूम है।
तुम्हारे अंदर वो प्रतिच्छाया बनती है उसके अस्तित्व से अंतर संबंधित होने की। वो जो धरती और स्वर्ग के साम्राज्य से अभी जुड़ा हुआ है उसकी छाया तुम्हारे अंदर भी पड़ती है, तुम ठिठक जाते हो। तुम अभी उस साम्राज्य को तोड़ नहीं सकते, तुम्हारे अंदर से नहीं, क्योंकि तुम भी उसी के हिस्से हो। लाख तुमने दुष्टता पाल ली हो लेकिन उससे बाहर तो नहीं हुए। तुमने सुना होगा, यहां तक दृष्टांत है, जंगल में हाथी सांप सब संभाल लेते हैं बच्चों को। कितने किस्से हैं। कोई अलग की घटना घट जाए, कोई और प्रसंग हो, आक्रमण हो और उनका जीवन नष्ट हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर से संभाल लिया जाता है, आमतौर से। क्योंकि घटनाओं को, उदाहरणों को बिल्कुल फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है। इसीलिए जीसस भी इस बात को हमेशा बोलते रहे। जैसे ये हेवन एंड अर्थ की बात कर रहे हैं लाओ से, वो कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा का राज्य, और कहते हैं वहां वो लोग आएंगे जो बच्चों जैसे होंगे। यानी कि जो अभी अपने को अलग नहीं मान चुके होंगे, जो अभी उस जगत से जुड़े होंगे। बिल्कुल छोटे बच्चे को देखें जो अभी भी पैदा हुआ, माँ से कनेक्टेड है, वो माँ पर उसकी निर्भरता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए सब अपने हैं। इसीलिए जब तक उसकी आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती है वो किसी की भी गोद में चला जाता है, किसी को भी देखकर उसी ढंग से मुस्कुरा देता है, सबकी तरफ उन्हीं निर्दोष निर्मल निगाहों से देख लेता है। लेकिन फिर जब हम बड़े होते हैं, हमारी आइडेंटिटी आती है, बच्चे की आइडेंटिटी आती है 2-2.5 साल में, उसके अंदर वो आइडेंटिफिकेशन, वो जो सोशल ईगो है, जो फिक्शनल ईगो है, वो आने लगता है। अभी तो फंक्शनल चल रहा होता है, तो बच्चे की मुस्कानों पर राशन लग जाता है, बच्चे की निगाहों में राशन लग जाता है। फिर वो उन निगाहों से नहीं देखता सबको, निगाहें अलग होती हैं, क्योंकि फिर पता चल गया ये अपने लोग हैं, ये अपने लोग नहीं हैं, इनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, इनके साथ कैसा नहीं करना है, उसको पता चल गया। जब उसको पता चल गया तो वो दूर हुआ तो तुम भी दूर हुए। एक दूरी का दायरा बढ़ता चला जाता है। आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा संताप है, दुख है, वो है उसका आइडेंटिफिकेशन। जो फिक्शनल ईगो की आमद है, उसका आगमन है, वो समस्या बनता है। लेकिन अब लाओ त्से को आज के संदर्भ में देखें तो फिक्शनल ईगो का करें क्या, वो भी तो प्रकृति देती है, अस्तित्व देता है, उसका सृजनात्मक उपयोग सिखाना है। हमको उसका सृजनात्मक उपयोग सिखाना है। जैसे अगर हम प्रकृति की तरफ देखें तो उस फिक्शनल ईगो के कारण ही ये इमारतें बनती हैं, ये पुल बनते हैं, ये आविष्कार होते हैं, ये विज्ञान का सारा ढांचा खड़ा होता है। टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं उस फिक्शनल ईगो के कारण ही आती हैं, क्योंकि तुम्हें अपने उपयोग के दायरों को बढ़ाना है। लेकिन एक बात क्या हम भूल सकते हैं कि जिस अस्तित्व से हम ये सब ले रहे हैं उसे हमें प्रतिदान में भी कुछ देना है। पशु पक्षी चलिए वो नैसर्गिक रूप से अपना प्रतिदान करते हैं, नैसर्गिक रूप से। मनुष्य अभी चूंकि स्वर्ग के साम्राज्य से बाहर हो गया है तो उसको प्रतिदान के भी सचेतन प्रयास करने होंगे। एक मधुमक्खी अपने लिए शहद इकट्ठा करने आती है तो वो केवल शहद इकट्ठा नहीं करती, वो फूलों का जो आगे बढ़ने का क्रम है उसको भी आगे बढ़ाती है, उनका फर्टिलाइजेशन आगे बढ़ाती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। पक्षी फल खाते हैं, बीज इधर से उधर ले जाते हैं। इस वृक्ष का फल खाया तो कहीं उसको डाला, वहाँ वृक्ष उगा, धरती के अंदर से फिर एक हरियाली होगी। हम जब अपने लिए किसी वृक्ष का उपयोग करना चाहते हैं तो हम काट डालते हैं सब, फिर हम उसको दोबारा लगाने की चेष्टा नहीं करते। मनुष्य के पास चुनौती भिन्न है, उसको प्रतिदान में सचेतन प्रयास करने होंगे कि जब प्रकृति से तुम कुछ लो तो प्रकृति को वापस दो।
और जितना भी आजकल देखिए चिंतन मनन चलता है वो इसी बात पर चलता है। पानी का उपयोग करो तो वाटर हार्वेस्टिंग करो, आप प्लांटेशन करो, आप जो भी उपयोग में ले रहे हो उसको बचाओ भी। अपने लिए ही मत जियो, अपने लिए ही मत सोचो, ये मत सोचो कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क सामूहिक रूप से पड़ जाता है। अब ये कितना रोचक है कि आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक महामारी के वक्त में। तमाम लोगों को, अमीर लोगों को, तमाम संसाधन संपन्न लोगों को, तमाम अराजकता फैलाने के बावजूद लगता था हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो कुछ गरीब कमज़ोर लोगों को पड़ता है। और आज ये सारा साम्यवाद खड़ा हो गया। साम्यवाद के दर्शन से साम्यवाद नहीं आया, वो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि वो दर्शन भी थोपने वाला है। कोई भी इज्म, कोई भी दर्शन जब थोपा जाएगा तो विभाजन पैदा करेगा। जब विभाजन पैदा करेगा तो वो व्यक्ति व्यक्ति को तोड़ेगा। समानता की बातों में भी असमानता के रंग घोले जाएंगे, लेकिन एक बीमारी हमको सम बना देती है, साम्यवाद ले आती है। ना अमीर का फर्क, ना गरीब का फर्क, सब बराबर से। क्योंकि हमने प्रकृति का सम्मान धीरे धीरे करना छोड़ा तो प्रकृति ने हमारे लिए एक चुनौती खड़ी करी कि अब भी हम सचेत हो जाएं, अब भी मौका है। धरती और स्वर्ग हमेशा बचे हुए हैं क्योंकि वो अपने लिए ही नहीं जीते। लाओ त्से आज से 2500-2600 साल पहले बात करें कि ये सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है उनके हमेशा बचे रहने का? क्योंकि अपने लिए नहीं जीते, अपने लिए ही नहीं जीते। शब्द का ये ठीक ठीक उपयोग है। तो मनुष्य जब तक ये अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ेगा अपने लिए ही जीने का, वे विभीषिकाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, प्रकृति का प्रकोप आएगा। कोई ला नहीं रहा है, हम उस श्रृंखला को तोड़ रहे हैं, हम उस श्रृंखला में विध्वंस पैदा कर रहे हैं। और प्रकृति तो संतुलन अपने में लाएगी। प्रकृति के लिए क्या अंतर पड़ता है, अस्तित्व में क्या अंतर पड़ता है? एक मनुष्य में, एक हाथी में, एक घोड़े में और एक पेड़ पौधे में, एक गौरैया में। उसकी निगाह में सब बराबर है। लेकिन मनुष्य का होना इस अस्तित्व के लिए भी कुछ मायनों में बेहतर है। जैसे कुछ मिस्टिक कहते हैं कि तुम जब नदियों की तरफ देखते हो, तुम जब फूलों की तरफ देखते हो, जब तुम तारों की तरफ देखते हो, जब तुम देखते हो इस प्रकृति की तरफ सचेतन होकर, प्रेम पूर्वक, संवेदनशीलता से भरकर, तब वो और समृद्ध होती है। इसीलिए विकास क्रम में इस अस्तित्व ने मनुष्य को रचा, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षियों से आगे जाकर यहां कुछ जोड़ सकता है। आगे जाकर यहां कुछ जोड़ेगा, कुछ और सुंदर बनाएगा। लेकिन कुछ और सुंदर बनाने के लिए हम तहस नहस कर डालें, हम पूरे इस धरती और स्वर्ग के विनाश पर तुल जाएं, फिर तो अस्तित्व संतुलन करेगा अपने आप, और उस संतुलन में फिर परेशानी होगी। कभी कभी संतुलन के तरीके बड़े फर्क हो सकते हैं। इसीलिए लाओ त्से का ये वचन या लाओ त्से के सारे वचन आज के समय में बहुत प्रासंगिक हैं। आज से हम कहें 25-30 साल पहले भी लोग अभी इतना नहीं समझ रहे थे। उनको लगता था कि नहीं नहीं अभी भी तो हम कर लेंगे। अब आज हम देखिए लखनऊ शहर में बैठे, हर शहर का वही हाल है। हमारे शहर में हजारों हजार पेड़ काट डाले गए बस पत्थर के कुछ स्मारक बनाने के लिए, कुछ मूर्तियां लगाने के लिए। ग्रीन बेल्ट तहस नहस हो गई। अब संतुलन गड़बड़ होता है, चीजें मुश्किल में पड़ती हैं। और वृक्ष दोबारा लगाए भी कहाँ जाते हैं? सरकारी अभियान चलते हैं करोड़ों वृक्ष लगाने के, फिर उसमें से कुछ बेचारे बच जाते हैं क्योंकि बाद में तो उनका कुछ होना जाना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह के किसी अभियान में आप लग जाइए, वो तो आपको एक सचेतनता होनी चाहिए। केवल अपने लिए ही ना जीना प्रकृति के लिए ही नहीं है, मनुष्य के लिए भी है। केवल अपने लिए ही ना जीना एक अलग रवैया है, एक अलग ढंग है, एक अलग ढांचा है। तुम अपने लोगों की तरफ देखो,
अपने आसपास के लोगों की तरफ देखो। अपने होठों की मुस्कान, क्या तुम किसी के आंख के आंसू की कीमत पर चाहोगे? अगर तुम्हारे होठ की मुस्कान किसी के आंख के आंसू पर खड़ी है तो तुम किसी विभीषिका को आमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारी जीत किसी की हार के उत्सव पर खड़ी है तो तुम्हारी जीत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। हमने समाज को ऐसा ही बनाया है। हम कहते हैं कि ये कंपटीशन है, ये प्रतियोगिता का जगत है, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन चल रहा है। जिएगा कैसे व्यक्ति अगर इतना आक्रामक नहीं होगा? और इस आक्रामकता ने क्या नतीजा लाया है? किसी को किसी की परवाह नहीं। लोग अपने अपने घरों में अकेले पड़े हैं। लोग परवाह ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ही बच्चे कल को निकलेंगे सड़कों पर, कौन थामेगा उनका हाथ? अगर इतना उनको हम सेल्फ सेंटर्ड बना देंगे और हर कोई इतना सेल्फ सेंटर्ड होगा तो हर कोई अपने बारे में ही सोच रहा होगा। धरती को हम मां कहते हैं तो किस लिए मां कहते हैं? मातृत्व तो क्या है? मातृत्व तो है वो भावदशा जो संभालती है, धैर्य देती है, धैर्य से रहती है और प्रेम को विस्तार देती है। तो अगर हर माँ अपने बच्चे से इस तरह से प्रेम करे और जब उसके सामने कोई और बच्चा हो तो उसको भी प्रेम से ही देखे, तो बच्चे के लिए माँ की कमी नहीं होगी। वो धरती पर कहीं भी घूमेगा, कोई भी हाथ उसके लिए माँ बन जाएगा, कोई भी आंख उसके लिए माँ बन जाएगी, कोई भी उसे संभाल लेगा। लेकिन अभी नहीं होता क्योंकि सब अपने अपने में लगे हैं, सबको अपनी चिंता है। हमारे देखिए भारत में संस्कृति थी, धीरे धीरे हमने उसको मिटा डाला क्योंकि हमको लगा कि शायद हम बहुत गरीब देश हैं और हमको बहुत अमीर होना है। अब पता नहीं हम कितने गरीब थे और कितने अमीर होना है या कितने अमीर नहीं थे, ये सब तो शोध का विषय है और विवाद का विषय है, उस पर चलती रहेंगी बातें। लेकिन भारत की परंपरा थी, पहले कोई आ जाए मेहमान घर में तो हम मिल बांट कर खा लेते थे, उसका भी ध्यान रख लेते थे, उसका भी ख्याल रख लेते थे। ये नहीं सोचते थे कि हमारे लिए खाना कम पड़ जाएगा, हम बांट लेते थे। भारत की परंपरा में ये बांटने का गुणधर्म रहा तो हम बांटते रहे। कभी किसी को नहीं लगा कि हम भूखों मर जाएंगे। तमाम आक्रमण हुए इस देश पर, तमाम लोगों ने लूटने की कोशिश की, फिर भी ये देश बचा रहा, लोग बचे रहे। क्यों? क्योंकि लोगों में एक दूसरे को संभालने की आदत थी। यहाँ की संस्कृति में, परिवेश में वो रचा बसा था। क्योंकि लोग केवल अपने लिए ही नहीं जी रहे थे, उनको ध्यान था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसका दुष्परिणाम, फिर सोशल वर्क पैदा होता है, फिर लोग खाना बांटना शुरू करते हैं, फिर फूड पैकेट बांटना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे डेरोगेटरी होता चला जाता है। हम ऐसी गरीबी, ऐसी डेरोगेटरी सिचुएशन क्यों बना दें जहां पर फिर हमको ये नौबत आ जाए? हम धीरे धीरे अलग थलग होते चले जा रहे हैं। धरती में अगर हम देखें, फल लगते हैं तो फलों पर हम अपना अधिकार समझते हैं कि हमारे लिए फल लगे। धरती को तो नहीं पता कि तुम्हारे लिए फल लगे, वो पशु पक्षियों के लिए भी लगे, सबके लिए लगे। धरती का हृदय सबके लिए खुला है, लेकिन मनुष्य को लगता है कि नहीं नहीं, ये हम अपने लिए ही इनको रखेंगे। ठीक है, तुमसे जितना बन पड़ता है अपने लिए भी रखो, लेकिन इस पूरे अस्तित्व का भी ख्याल रखो, उसको भी उस ढंग से चलने दो। ये चीज मनुष्य को सीखनी थी और मनुष्य को सीखनी है। उसको धरती और स्वर्ग की तरह होना है। जैसे जैसे वो इसमें इस इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर जीवन की व्यवस्था को जानेगा
जीवन बहुत सुंदर होगा। बीमारियां आएंगी और अपने साथ समाधान भी लाएंगी। विभीषिकाएं आएंगी और अपने साथ एक मार्ग भी लाएंगी। अस्तित्व में अभी तक ऐसा ही होता आया। ताओ में सब संतुलित है। आगे लाओ से कहते हैं कि फॉर दिस रीजन द सेज पुट्स हिमसेल्फ लास्ट एंड सो एंड्स अप अहेड। इसी कारण से जो संत हैं, जीवन मुक्त संत हैं, वो अपने को सबसे पीछे रखते हैं और वो सबसे आगे कर दिए जाते हैं। ही स्टेज अ विटनेस टू लाइफ सो ही इंड्योर्स। वो जीवन का साक्षी हो जाता है और इसीलिए चिरंतन बना रहता है, टिका रहता है। अब ये बात जो है ना कि संत अपने को पीछे रखता है और इसीलिए आगे हो जाता है, ये बड़ी कमाल की बात है। लेकिन ये बात भारत में भी कही गई, विनम्र बनो, झुको, समर्पण में रहो। तो कई लोग विनम्रता में सीख लेते हैं, पीछे रहकर हम विनम्रता को साबित करेंगे। कई लोग अपने लहजे में विनम्रता सीख लेते हैं, कई लोग अलग अलग तरह से विनम्रता सीख लेते हैं, लेकिन ये सीखी हुई विनम्रता नहीं है। संत अपने को पीछे रखता है। ट्रांसलेशन हमेशा गड़बड़ हो सकते हैं, शब्दों की सीमाएं हो सकती हैं। मूल बात यह है कि संत आगे होने की कोई कोशिश नहीं करता, आगे होने की चेष्टा में नहीं पड़ता। वो बस जैसा है वैसा ही रहता है, क्या आगे और क्या पीछे। सूत्र कहता है ताओ ते चिंग का, वो पीछे रखता है लेकिन आगे कर दिया जाता है। तो बड़ा अच्छा फार्मूला है कि जाके पहले पीछे बैठो, फिर लोग ढूंढ के आगे लाएं। अरे आप पीछे बैठे थे, बताइए, आपको तो आगे बैठना चाहिए। नहीं, ये फार्मूला नहीं है। ये मसला नहीं है कि इस तरह से ये फार्मूला लागू हो जाएगा और तुम इसको एक्सपेरिमेंट करोगे। संत के अंदर पीछे का भाव नहीं है, पीछे होने का भाव नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आगे होने का भाव नहीं है। और जिसके अंदर पीछे होने का भाव नहीं है वो हमेशा आगे पाया जाता है, क्योंकि उसकी चमक, उसकी प्रशांति अभूतपूर्व होती है। लेकिन क्या संतों में ये बात सचमुच में हमें दिखती है? संतों में मारामारी है, आगे और आगे हो जाने की होड़ लगी है। टेलीविजन पर तो प्रचार, आजकल सोशल मीडिया आ गया है तो उसने भी एडवर्टाइजमेंट का एक माध्यम दे दिया है, उस पर प्रचार। ऑर्गेनिक ग्रोथ कहाँ हो रही? जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया पर चीजें आई, अनंत श्री आए, कोई प्रचार नहीं है। आपने रैंडमली कहीं उनको देखा, आपने रैंडमली उनको कहीं सुना, आप जुड़ गए, आप बैठकर सुन रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। अस्तित्व तो चाहता है तो तुम तक चीज पहुंचती, अस्तित्व तो नहीं चाहता तो नहीं पहुंचती। संत का स्वभाव है, क्योंकि वो इतना आश्वस्त है, क्या आगे और क्या पीछे। पीछे जानबूझ कर नहीं बैठ रहा है कि उसको आगे होना है, क्योंकि ये फार्मूला ताओ ते चिंग में लिखा है कि संत पीछे रखते हैं अपने आप को तो आगे कर दिए जाते हैं, तो हमेशा वो पीछे जाता है, कोशिश नहीं। और आगे और पीछे का मामला क्या, मान लीजिए तुम जहां खड़े हो वहीं से क्यों पलट दी जाए तो तुम आगे से पीछे हो, पीछे से आगे कहीं से भी हो सकता है। ये तो बस मुंह घुमा देने की बात है। जय कृष्णमूर्ति के बारे में मैंने पढ़ा है कि अक्सर वो लोग, जब लोग इकट्ठे होते थे तो वो खाना लेना है या कुछ करना है, बिल्कुल पीछे खड़े रहते थे। मैं मानता हूं कि विनम्र व्यक्ति थे, उन्होंने कोशिश नहीं करी होगी, स्वभाव होगा क्यों आगे जाएं। लेकिन अगर कोई महान गुरु आ जाए तो कैसे सीना तान के वो आगे आगे ही घूमता है, तुमको वही वही दिखता है। अगर कोई महान गुरु आ जाए और जैसे एक लाउड स्पीकर पर इको होता है ना, बार बार आवाज इको करती है, वैसी इको ना हो जाए कि वो आ गए आ गए आ गए आ गए, तब तक उसको चैन नहीं आता, बेकार गया।
एक गुरु तुम्हारे शहर में आ जाए, पोस्टर बैनर से तुम्हारा शहर पट जाता है। इतना पोल्यूशन हो जाता है, नदियां खराब हो जाती हैं, दीवारें खराब हो जाती हैं, पता नहीं कितना उपद्रव खड़ा हो जाता है। एक गुरु तुम्हारे शहर में आ जाए बड़ा, बस आमंत्रित करके देखो। हमारे एक मित्र आते थे कई बार, तो वो अक्सर कहते थे कि भाई मैं बड़े लोगों को अपने घर नहीं बुलाता, कहने हमारा छोटा सा घरौंदा है और ऐसा ही लगता है जैसे कोई वेल आके गिर गई उसमें। हमारा तो छोटी सी तलैया और उसमें आके वेल गिर जाए तो तहस नहस हो जाती। कहना हम बड़े लोगों को इसलिए अपने यहाँ नहीं बुलाते। तो बड़े लोगों का हाल ऐसे ही है कि वेल की तरह से झम से आके गिरे तलैया में और पानी इधर उधर बिखर जाए, तब पता चले कि आए हैं, नहीं तो कैसे पता चले आए हैं। तीर्थंकर महावीर की घटना। इसी संदर्भ में ये लोग हुए हैं धरती के असली नमक। घटना कहती है तीर्थंकर महावीर के अंदर तीव्र प्यास थी कि वो जाएं, ढूंढें, तलाशें, जीवन के सत्य को बांटें लोगों के साथ। लेकिन वो आक्रामक नहीं होना चाहते थे, माता पिता को बताकर जाना चाहते थे। माता पिता कहें, आज्ञा दें तो वो जाएं। तो कहते उन्होंने अपने पिता से जिक्र किया इस बात का। पिता ने कहा क्या बात है, इतना सत्य का तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ा है, मुझको अकेले छोड़ के चले जाओगे? अरे तुम्हारे साथ होना मुझे अच्छा लगता है। महावीर ने छोड़ दिया, कोई तर्क वितर्क, कोई बहस नहीं। रुके रहे। कई बरस के बाद पिता का स्वर्गवास हुआ और घटना कहती है कि फिर उनके बड़े भाई थे। जब घर आए तो उन्होंने अपने बड़े भाई से निवेदन किया कि पिताजी से मैंने कहा था कि आपके रहते रहते मैं नहीं जाऊंगा और अब मैं जाना चाहता हूं, गृह त्याग करना चाहता हूं। तो बड़े भाई ने देखा उनको नीचे से ऊपर तक। उन्होंने कहा बड़े निष्ठुर व्यक्ति हो, पिता थे तब चले जाते तो अलग बात थी, अब जब पिता साथ छोड़ गए हैं तब तुम भी मेरा साथ छोड़ के चले जाना चाहते हो? तुम बहुत स्वार्थी हो। महावीर फिर रुक गए। कहते हैं कि फिर घटनाक्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और एक दिन सहज ही उनका होना इतना ना होने जैसा हुआ कि उनके बड़े भाई ने उनसे एक दिन कहा कि अब तुम जा सकते हो, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तब वो विनम्रता के साथ चले गए। बुद्ध के जीवन में भी तुम देखोगे, तुम्हें लगेगा कि ये आक्रामक था, वो घर छोड़ के चले गए, क्योंकि ये कहानियां गढ़ी गई हैं। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी अपनी पत्नी से, अपनी माँ से संवाद किया और बड़े ही सुलझे हुए ढंग से अपनी आगे की यात्रा में प्रस्थान किया। कोई ऐसा आक्रामक रवैया नहीं। साधक के जीवन में कोई भी आक्रामक रवैया नहीं होता। वो इस तरह से अपनी पहचान को नहीं थोपता, इस तरह से अपने को आगे नहीं रखता कि ये तो मैं ही करूँगा, ये मैं करके रहूँगा, और वो आगे कर दिया जाता है। फिर तुम देखो कि उन लोगों के नाम इतिहास संभाल लेता है। जो लोग आगे होने की दौड़ में जा रहे होते हैं उनका पता नहीं चलता, लेकिन ये जो लोग शांत ठहरे हुए, अपने में पीछे खड़े हुए, संभाल लिए जाते हैं। अस्तित्व तो उन्हें आगे कर देता है। लेकिन ये फार्मूला नहीं है, ये सूत्र नहीं है कि तुम इस तरह से आगे कर दिए जाओगे। विनम्रता सीखने में नहीं होती। लाओ त्से ने कहा इसीलिए का मतलब कि जैसे धरती और आकाश, जिसको वो हेवन एंड अर्थ कहता है, जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं सहजता में, आगे और पीछे का मंतव्य ही नहीं है, कोई उनमें सोच ही नहीं है। संत आगे इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको क्या पता पीछे क्या होता है और आगे क्या होता है। अस्तित्व तुमको जहां ले जाए वहां चले जाओ। अब मान लीजिए तुमको ये बीमारी पकड़ जाए कि मैं तो पीछे ही बैठूंगा, अब आगे की सीट खाली पड़ी है, तुम कहीं गए हॉल में,
बुलाया था तुमको, आगे की सीट खाली थी, पीछे भीड़ थी। अब तुमसे कहा गया कि भाई इधर खाली बैठ जाओ, तुमने कहा नहीं मैं तो पीछे बैठता हूँ। तो पीछे वालों को पहले उठाया जाए, फिर तुमको बिठाला जाए। ये सब उपद्रव की बातें हैं। जो सहज है, जो सहजता में तुमको जिधर ले जाता है तुम उधर चले जाते हो। संत सहजता में बहता है और इसीलिए अस्तित्व उसे संभालता है, इसीलिए वो आगे हो जाता है। आगे का अर्थ है उसका जो महत्व है, उसका जो इम्पोर्टेंस है उसकी, वो जीवन में स्पष्ट हो जाती है, उसको लाना नहीं पड़ता। जैसे कोई बहुत प्रेम से भरा व्यक्ति, तुम्हारा प्रियजन ही क्यों ना हो, तुम्हारे घर में कहीं भी बैठा हो, किसी भी कोने में, किसी भी कमरे में, उसका होना ही तुम्हारे लिए इतना बड़ा आश्वासन है कि तुम उसके सहारे पूरी दुनिया घूम सकते हो, तुम अनेक बाधाएं पार कर सकते हो, तुम कांटों से गुजर सकते हो, आग से गुजर सकते हो, क्योंकि कहीं कोई तुम्हारे अनन्य प्रेम में ठहरा हुआ है। संत ऐसा ही होता है, उसकी उपस्थिति सौम्य है, आघात नहीं करती। वो आगे इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में शामिल हो जाता है। जैसे तुम्हारा कोई प्रिय तुम्हारे हृदय में शामिल हो जाता है, ऐसे ही संत तुम्हारे हृदय में शामिल होता है, क्योंकि मंगल कामना है, शुभ कामना है उसकी। उसके अंदर कोई विध्वंस की बात ही नहीं है। जब तुम उसके सामने आए तो उसने ये नहीं देखा कि तुमसे क्या मिल सकता है, तुमसे क्या लेना है, और तुम देखोगे कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। संतों का ढंग सहजता का ढंग है, आगे और पीछे की दौड़ में वो शामिल नहीं है। क्या संतों में कभी ये पदवी डाली जा सकती, सबसे बड़ा संत, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा बुद्ध? शिष्य लोग डालेंगे, शिष्यों को तो उसी में मजा आता है कि आज तक ऐसा गुरु नहीं हुआ, आज तक ऐसा बुद्ध नहीं हुआ, आज तक ऐसा संत नहीं। शिष्यों को मजा ही नहीं आता अगर ऐसे ना कह पाए वो, इससे थोड़ी संतुष्टि मिलती है अहंकार को। लेकिन अगर किसी संत के साथ ये विशेषण जोड़ा जा सके तो उसका संतत्व उसी क्षण नष्ट हो जाता है। न वो किसी से आगे है, न किसी से पीछे है, न आज से पहले, न आज से बाद, वो ठीक अभी और यहीं है। वो वर्तमान के शाश्वत क्षण में है, वो अभी है, यहीं है, बस खिला हुआ है एक ताजे फूल की तरह। तुमने देखा उसको, उसकी खिलावट, उसकी सुवास ने तुम्हारे प्राणों को छुआ, अस्तित्व का काम पूरा हुआ। अभी आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, संत को इसकी कोई फिक्र नहीं। कहते ही स्टेज विटनेस टू लाइफ सो ही इंड्योर्स। वो जीवन का साक्षी बना रहता है, इसीलिए वो चिरंतन बना रहता है। संत राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। संत जीवन के झरोखे में बैठा है, साक्षी देखता है, तुलना नहीं है, जजमेंटल नहीं है। वो अच्छा क्या है बुरा क्या है इसमें नहीं पड़ता, वो बस एक साक्षी की तरह। इसीलिए वो टिका रहता है, इसीलिए वो हमेशा बना रहता है, इसीलिए उसकी चिरंतनता कायम रहती है। अगर वो उलझ जाए द्वैत के इस खेल में तो वो चिरंतनता बिखर जाएगी। वो जो उसका होना है, जो इतना शाश्वत जैसा जान पड़ता है, वो वैसा नहीं रह जाएगा। वो सारे द्वैत के खेल में शामिल होता है, ऐसा नहीं कि शामिल नहीं होता, और फिर भी उससे अलग बना रहता है, फिर भी उससे अछूता बना रहता है। साक्षी वही है, वो विटनेस है। विटनेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि विटनेस की तुम प्रैक्टिस करोगे। तुम और विटनेस साथ साथ नहीं होते। जैसे अगर तुम कहो कि मैं साक्षी हूं,
तो बात गड़बड़ हो गई। साक्षित तो है, और अब तुम्हारा पर्सनल होना तुम जान चुके हो नहीं है। तुम जान चुके हो तुम्हारा होना इम्पर्सनल है, अवैयक्तिक है, और इस अवैयक्तिक होने में साक्षी घटता है। जब तक कोई व्यक्ति इस जोड़ को नहीं जानता, साक्षी नहीं घटता। भारत में इसीलिए हमने शब्द दिया योग, योगी। योगी होता है साक्षी, जो योगी नहीं वो साक्षी नहीं। योगी कौन है? जिसने जाना योग को, जिसने जाना उस अखंड अस्तित्व को, जिसने जाना उस इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट फ्लो ऑफ लाइफ को, अंतर संबंधित अंतर निर्भर जीवन के प्रवाह को, वो योगी हुआ। जो योगी हुआ वो जान गया कि मेरा होना अलग से कहाँ है। जैसे अष्टावक्र जनक के संवाद में अष्टावक्र कहते हैं ये जीवन ऐसा ही है जैसे एक चादर, अलग अलग धागे बिने हुए, सब धागे एक दूसरे में गुथे हुए, कोई धागा एक दूसरे से अलग नहीं। खींचोगे एक धागा तो सब धागे निकलेंगे, पूरी चादर खत्म होगी। तो तुम साक्षी हो, ऐसी भाषा का उपयोग ही साक्षी से तुम्हें दूर ले जाता है। तुम साक्षी की साधना करते हो, तुम साक्षी से दूर हो जाते हो। तुम साक्षी होने की कोशिश करते हो, तुम साक्षी से दूर हो जाते हो। तुम बस केवल एक बात जानने की कोशिश करते हो, क्या तुम्हारा कोई पर्सनल होना है? इज देयर एनी पर्सनल आइडेंटिटी? इज देयर एनी पर्सनल डूअर? जैसे ही तुम देखोगे न तुम्हारी कोई व्यक्तिगत सत्ता है, न तुम्हारा कोई व्यक्तिगत कर्ता है, एक अवैयक्तिक सत्ता है, एक अवैयक्तिक कर्तापन है, तो साक्षी का प्रकाश प्रकट हो जाता है, साक्षी घटता है। इसीलिए ताओ ते चिंग में लाओ त्से कहते हैं संत बना रहता है, क्योंकि अब उसका कोई व्यक्तिगत होना नहीं है। व्यक्ति मिटेंगे, व्यक्ति की पहचानें मिटेंगी, लेकिन जोड़ तो कभी नहीं मिटेगा। जैसे कपड़े के धागे कैसे भी हों, फिर तुम उनको अलग रंग में रंग सकते हो, उनको डाई कर सकते हो। वही धागे जो आज इस रंग के थे कल किसी और रंग के हो जाएंगे। कपड़ा बना रहेगा, कपड़ा बना रहेगा। अब ये नहीं कहेगा कोई पीला वाला धागा कि पीला वाला धागा उसका हिस्सा था, पीला वाला नीला हो चुका है या लाल हो चुका है। तो जब कोई सीकर, कोई साधक अपने को ऐसे ही जान लेता है कि कभी पीले में ढलता है, कभी लाल में ढलता है, कभी नीले में ढलता है, जीवन के इस लीला में अनेक अनेक रंग, अनेक अनेक भूमिकाएं उसके ऊपर आती रहती हैं और वो उनसे गुजरता रहता है, तो साक्षी पृष्ठभूमि में डोल रहा होता है। साक्षी की घटना डोल रही होती है, व्यक्तिगत साक्षी नहीं। साक्षी एक फेनोमेना है, साक्षी कोई अचीवमेंट नहीं है, साक्षी कोई अटेनमेंट नहीं है। साक्षी एक फेनोमेना है, पृष्ठभूमि में ढोलता हुआ। उस साक्षी की बात कर रहे हैं लाओ त्से, ताओ ते चिंग। और जिसने ऐसा जाना, फिर वो कहाँ मिटेगा? क्योंकि मिटेगा तो व्यक्ति, अब जोड़ कहाँ से मिटेगा? ढलेंगे, रंग बदलेंगे, रूप बदलेंगे, नाम बदलेंगे, लेकिन वो बना रहेगा। आगे लिखते हैं लाओ त्से, सर्व द नीड्स ऑफ अदर्स एंड ऑल योर ओन नीड्स विल बी फुलफिल्ड। दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करो और तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएंगी। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई एनजीओ टाइप की बात कर रहे हैं जो सोशल सर्विस करने की अभियान में जुटती हैं। लाओ त्से ऐसी सोशल सर्विस की बात नहीं करते। दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, यानी कि ध्यान दो, करुणापूर्ण बनो। करुणापूर्ण बनोगे तो अस्तित्व तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
अनजाने और अलौकिक रूपों में करेगा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे पूरी होती हैं तुम्हारी चीजें। रहीमदास जी जिसके लिए कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने जाओगे भीख भी नहीं मिलेगी, और नहीं मांगोगे तो मोती मिलेंगे, बरसेंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन कब? जब तुम भी देखोगे कि मोती बांटे जा सकते हैं, दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकता है। पहले सूत्र से जो सिलसिला चला है वही बात यहां तक वो लेकर आ रहे हैं। केवल अपने लिए नहीं जीना। मान लो तुम्हारे गांव में एक कुआं है, तुम पानी पीने गए। दूसरों की आवश्यकताओं का ख्याल यह है कि दूसरों को भी पानी मिल जाए। तुमको लगा कि बड़ा जल संकट आने वाला है, सारा पानी निकाल के हम अपने घर ले आए। तो हो सकता है जिनके पास पानी नहीं वो बच जाए और तुम सारा पानी इकट्ठा करके किसी और संकट में पड़ जाओ। हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, जीवन सुचारू रूप से चलेगा। हमने जीवन में सीखा है छीनना, क्योंकि लोगों को ये बात लग गई कि शायद क्राइसिस है, कमी है, यहां छीनना पड़ेगा। जबकि यहां अबंडेंस में है। भारत का शब्द ईश्वर इसी मायने में काम का है। वो गॉड, खुदा, इन सब शब्दों से बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ऐसे जो किसी परंपरा में, किसी मजहब में जो ईश्वर की कल्पना हुई वो हुई कि वो कुछ देने वाला है तुमको। नहीं, भारत में हम कहते हैं ये ऐश्वर्य छाया है पूरी धरती पर। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? कि क्राइसिस नहीं है, सबको मिलेगा, सबकी आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाएगा। तो तुम क्यों नहीं ख्याल रखोगे? सोचो उस बात पर। ये सारी बात व्यक्ति से लेकर प्रकृति से लेकर हर तरफ आएगी कि जब अपने लिए सोच रहे हो तो कभी औरों के लिए भी सोचो। संभव हो करो जो तुमसे बन पड़ सकता है। अस्तित्व तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ऐसे देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें जो लेखक था या लेखिका थी उसने ऐसे ऐसे ही उदाहरण छोटे छोटे लिए थे कि जीवन को कैसे चमत्कारिक रूप से इंटीग्रेट करते हैं और जीवन को किस तरह से एक अलग पायदान पर ले जाते हैं। उसने घटना लिखी कि एक लड़की है, वो कहीं दूसरे शहर में गई हुई है और परेशान है। किसी ट्रेन में सफ़र कर रही है, तो साथ में कोई महिला है, उससे अपनी परेशानी शेयर करती है कि मैं कहाँ जाऊँ, इस समय मुझे कुछ पता नहीं, पहली बार शहर में आई हूँ, अभी हमें अपना रहने की जगह ढूंढनी है, पढ़ाई के लिए वो जा रही, छोटी बच्ची है। उस महिला को लगता है इसकी कुछ मदद करते हैं। ये कहानियाँ सुनिए, ऐसा नहीं कि तुम यही करने निकल लोगे। असंख्य ढंग होते हैं चीज़ों को करने के, बात का केवल सार समझे। तो महिला उसको घर ले आती है, अपने उसकी सहायता करती है और उसको जो भी हेल्प होती सारी करती है। अब उस महिला की अपनी बच्ची भी कहीं बाहर अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाने वाली होती है, और जब वो वैसी सिमिलर सिचुएशन में पड़ती है, मुश्किल में, तो उसकी भी कोई वैसी ही मदद करता है। वो अपनी माँ को बताती है, तो माँ सोचती है कि पता नहीं ये जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अस्तित्व बैलेंस बना देता है, ऐसा लगता है जैसे अस्तित्व संतुलन बना देता है। किताब में जिसने घटनाएं लिखी उसको तो यही घटनाएं चुननी थी। कभी कभी तुम ऐसी घटना भी ले आओगे कि देखो हमने मदद करी और दूसरे ने मदद नहीं करी, वो घटनाएं अपनी जगह पर हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा इसमें जो ताओ ते चिंग का है वो करुणा, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब है दूसरों के प्रति करुणा का भाव करना। जियो और जीने दो,
साधारण शब्दों में, अध्यात्म का अगर सीधा सा सार है, जियो और जीने दो। ऐसा मत जियो कि दूसरे जीना भूल जाएं। लाउड स्पीकर लगाकर कुछ ऐसा धार्मिक कार्यक्रम करो, चाहे कुछ भी करो, प्रार्थना करो, अजान करो या भजन गाओ, कुछ भी करो कि दूसरे को परेशानी हो, गलत है, मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए हैं, तुम उनको करो, अपने में रहो, खुश रहो, जियो और जीने दो। अपने ही रंग में पूरी दुनिया को रंग डालो, ऐसा अभियान न चलाओ। सब अपनी जगह पर अनूठे हैं, सब अपनी तरह से आगे जाएंगे, विकसित होंगे। ये करुणा है। इस करुणा के साथ जब जियोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए भी स्पेस है, तुम्हारे लिए भी अस्तित्व उतना ही ख्याल कर रहा है और तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूरी करी जा रही हैं। थ्रू सेल्फलेस एक्शन फुलफिलमेंट इज अटेन्ड। निस्वार्थ कर्म से पूर्णता में प्रवेश होता है। निस्वार्थ कर्म क्या है? निस्वार्थ कर्म है बस सहजता से घटने देना अपनी सुंदरतम अभिव्यक्ति को। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो सत्यम शिवम सुंदरम सोया हुआ है। वो सत्य, वो शिव, वो सुंदर, यानी कि वो जो ट्रुथ है, वो जो शुभता है, वो सौंदर्य है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सोया है। जब हम उसमें जीने लगते हैं, हमारे कर्म निस्वार्थ होने लगते हैं। जब कोई इस तरह से अपने किसी भी कर्म को होने देता है, तो ताओ ते चिंग कहता है पूर्णता में प्रवेश होता है। फुल सर्कल हो रहा है। जहां पर ताओ में लाओ से कह रहा है कि धरती और स्वर्ग शाश्वत है, चिरंतन है, तो धरती और स्वर्ग के उसी शाश्वत जगत में प्रवेश हो रहा होता है निस्वार्थ ढंग से। निस्वार्थ कर्म ये नहीं है कि तुम अहंकार से प्रेरित होकर कोई काम करो और सोचो कि नहीं नहीं देखो हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। कई बार तुम ज़्यादा सोच रहोगे किसी के बारे में, वो भी बड़ा स्वार्थी एक्शन हो जाएगा। कई बार दूसरे का नुकसान करने वाले लोग उतने खतरनाक नहीं होते जो दूसरे का भला करने का ठान कर निकलते हैं, क्योंकि तुमको भला करके मानना है और दूसरे को अभी भला नहीं चाहिए था, तो वो स्वार्थपूर्ण एक्शन हो गया। जैसे कोई गुरु अपनी बात रखने निकले, उसका निस्वार्थ कर्म क्या होगा? वो बस बोल देता है, जैसे पक्षी चहचहाते हैं, जैसे पेड़ों से हवा गुजरती है, जैसे नदी की कलकल है। उसका कोई ये दबाव नहीं है कि ये बात मान ही लेना, ये ऐसे करना ही। पता नहीं तुमको जरूरत थी कि नहीं थी। तुमको जरूरत होगी तुम उसको अडॉप्ट करोगे, तुम उसके साथ आगे चलोगे। नहीं जरूरत होगी, बात हवा में खो जाएगी। तो एक गुरु भी जब सत्यम शिवम सुंदरम में जीता है, शुभता में, सत्य में और सौंदर्य में, तो बस वो अपनी सहजता में अपनी बात कह रहा है बस। लेकिन बात कहने में जोर नहीं है कि तुम इसको ऐसे ही मानो, क्योंकि भला हम चाह रहे, हमको तो लग रहा है हम तो भला कर रहे हैं ना तुम्हारा, कि तुम कोई अच्छी बात हम मनवा के रहेंगे, तुमको हम साधना करवा के रहेंगे, तुम्हारी कुंडलनी जगवा के रहेंगे, तुम्हें बुद्ध बना के रहेंगे। तुम कैसे नहीं बनोगे बुद्ध? तुमको पटक पटक के बुद्ध बनाएंगे। अब अभी तुम हो सकता है किसी और चीज में अस्तित्व ने तुमको तय कर रखा हो, किसी रोल में, तुम्हारे लिए वही अस्तित्व के लिए वही उचित हो, तुम्हारे लिए नहीं, अस्तित्व के लिए वही उचित होगा। अब कोई वॉशिंग मशीन में डाल के धुलने का तो काम है नहीं कि तुमको उठाया, डाला वॉशिंग मशीन में, चलाया, बटन दबाया, धुल के निकाल दिया कि लो गंदगी थी तुम्हारे अंदर, जन्मों जन्मों का मैल कर्मों का, तुमको धुल के निकाल दिया मैंने। गुरुओं का काम ऐसा नहीं वॉशिंग मशीन में डालने जैसा। गुरुओं का काम तो बादलों से बरसने जैसा है। तुम्हारी मर्जी हो, आ जाओ उसके नीचे। जरूरत होगी तो धुल जाओगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं धुले जाओगे।
बादल से बरसती बूंदें निस्वार्थ कर्म, और वॉशिंग मशीन में जबरदस्ती चलाना एक स्वार्थपूर्ण कर्म बने हुए। हम अपने ढंग से साफ करना चाह रहे थे, हमको ये नहीं पता था किस ढंग से साफ होना चाहिए, लेकिन हमारा अपना एजेंडा था। तो जब भी तुम्हारा कोई एजेंडा होगा, चाहे अच्छे के नाम पर चाहे बुरे के नाम पर, तुम नुकसान करोगे। संसार में बुरे लोगों ने ही नुकसान नहीं किया, अच्छे का एजेंडा लेकर चलने वाले लोगों ने भी बहुत नुकसान किया। तमाम मजहबों ने खून खराबा किया कि नहीं किया? तुम देखो, तो अच्छा करने निकले थे ना। उनको था कि जो हमने पाया है, जो हमको पता चल गया है, ये अंतिम सत्य है और ये ऐसे ही होना चाहिए। खून खराबा, अच्छा करने निकले थे, स्वार्थपूर्ण कर्म बन गए। निस्वार्थ कर्म क्या होगा? लोगों को उनकी निजता में खिलने दो, जो जहां जैसा है उसको वैसे खिलने दो, मत उनकी खिलावट को मोड़ो अपनी तरह। बहने दो नदी की धार को अपने ढंग से, मत मोड़ो उसको अपनी तरह। निस्वार्थ कर्म वो होगा। निस्वार्थ कर्म, इंटरकनेक्टेड लाइफ, इस पर एक बहुत अच्छी कविता एक है अज्ञे की, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, बड़ा भारी नाम है, मेरे बड़े पसंदीदा लेखक कवियों में से हैं। इसको सुनिए और इसको देखिए, बात समझाते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा, खूबसूरत है। जापान की एक साम्राज्ञी थी कोमियो, और एक प्राचीन राजधानी नारा थी, वहाँ के मंदिर में जा रही थी बुद्ध के दर्शन के लिए। तो घटना कहती है कि वो मंदिर जा रही थी और अचानक असमंजस में पड़ गई, क्योंकि वो फूल ले जाती थी हमेशा चढ़ाने के लिए, उस दिन फूल भूल गई। तो उसी आधार पर अज्ञे ने बड़ी सुंदर सी प्यारी सी कविता लिखी है, और आज का जो ताओ ते चिंग का सूत्र है उस पर पूरी तरह लागू होती है। इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, निस्वार्थ, पीछे खड़े होना, सारी बातें अभी समझिए, बताता हूँ। साम्राज्ञी कहती हैं, हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ, फूल मैं ला न सकी। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, जो मुझे सुनाती जीवन के विह्वल सुख क्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार जहां। तेरी करुणा बुनती रहती है भव के सपनों, क्षण के आनंदों के रह सूत्र अविराम। उस भोली मुग्धा को कपती डाली से विलगा न सकी, जो कली खिलेगी जहां, जो कली खिलेगी जहां, खिली जो फूल जहां है। जो भी सुख जिस भी डाली पर, हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल, हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं भरे, वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का। तेरा हो हे विगतागत के वर्तमान के पद्मकोश, हे महाबुद्ध। और ये घटना कहती है कि वो जो साम्राज्ञी थी वो बोध को उपलब्ध हुई, अरहत्व को उपलब्ध हुई बुद्ध की भाषा में। घटना क्या घटी? फूल नहीं ले जा पाई। अचानक उनको दिखा क्या ले जाती फूल, खाली हाथ चली गई। कहते फूल मैं नहीं ला पाई, हे महाबुद्ध औरों का संग्रह कैसे तुम्हें चढ़ाती, तुम्हारे योग्य नहीं होता। वो जो कली थी जो मुझे जीवन के सुख क्षण का गीत सुना रही थी, रूप जगत का द्वार जहाँ पर खुल रहा था, जीवन का सारा रहस्य जहाँ पर हो रहा था, और तेरी ही करुणा तो उसको बुन रही थी। तेरी करुणा ने ही तो उस कली को संवारा था, सहेजा था, संभाला था। संसार के सपनों का, उस क्षण के आनंद का, रहस्य के जो सूत्र हैं उनकी अनवरत धारा को उस कली में तुमने ही तो संभाला था, हे महाबुद्ध। तो उस भोली मुक्ता को, तो उस भोली मुग्धा को, यानी कि वो जो
कली है, भोली सी, मासूम सी, इनोसेंट सी, कांप रही थी डाली पर, उसको डाल से अलग कैसे कर देती मैं। अब ये इतना तय है हे महाबुद्ध, जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो जहाँ कहीं कली खिली है, जो फूल जहाँ है, जो भी सुख, जो भी ऐश्वर्य जिस किसी भी डाली पर है, जहाँ जीवंतता का जैसा प्रवाह है, जैसे भी वो जीवन पल्लवित पुलकित हुआ है, उसको वैसे ही तुमको अर्पित कर रही हूँ। अक्षत छुआ नहीं है, अनाघ्रात सूंघा नहीं है, अस्पृष्ट छुआ नहीं है, अनाविल जो निर्मल है, जो निष्कलुष है। पूरा जगत जहाँ कहीं ऐसे ऐसे क्षणों से, ऐसे ऐसे ऐश्वर्य से भरा है, हे महाबुद्ध, मैं तुमको वहीं वहीं से उसको अर्पित कर दे रही हूँ। और वहीं वहीं भरे प्रत्येक प्याला जीवन का, हर प्याला जीवन का, हर जीवन की पात्रता अपनी अपनी जगह, अपने अपने ढंग से, अपने अपने रहस्य के सूत्रों से भर दी जाए। वहीं वहीं से हर जीवन का नैवेद्य तुम्हें चढ़ जाए। अपने सुंदर आनंद निमिष का, अपने अपने सुंदर आनंद से भरे क्षणों का जो नैवेद्य है वो तुमको चढ़े। वो कहती है, हे विगतागत के वर्तमान के पद्म कोश, अतीत के भविष्य के वर्तमान के, हे महाकमल, हे महाबुद्ध, तुमको ये जीवन समग्रता में अर्पित। ये है जोग, ये है योग, ये है निस्वार्थ कर्म, और ये है जीवन का पूर्णता में प्रवेश। आज के लिए इतनी ही बात। मैं समझता हूँ सारी बात स्पष्ट हो पाई होगी, आप लोग समझ पाए होंगे सूत्र को, और ये यात्रा सुंदर चल रही है होपफुली ताओ की, और इसमें चलते रहेंगे हम लोग।